15 अगस्त 2021 को पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो जाता है और वहां के राष्ट्रपति मौका पाते ही देश छोड़कर भाग जाते हैं और वहां पे जितने भी एयरपोर्ट थे, एयरबस थे, सबको बंद कर दिया जाता है ताकि वहां पे न तो कोई हवाई जहाज आ सके और न ही कोई हवाई जहाज वहां से जा सके। और तालिबानियों ने सिर्फ एक आदेश जारी किया था कि वहां से सिर्फ मिलिट्री का ही हवाई जहाज उड़ सकता है या फिर जिसको आदेश जारी होगा वो वहां से जा सकता है। और वहां पे एक अमेरिका का हवाई जहाज था जो काबुल एयरपोर्ट पे टिका हुआ था और हाल ही में वो वहां से टेक ऑफ करने वाला था और तभी वहां पे बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है और अफगानिस्तानियों ने चारों तरफ से उस एरोप्लेन को घेर लेते हैं। हालांकि उसमें बैठने की कोई अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद भी उसके ऊपर लोग चढ़ चढ़ के बैठने लगते हैं और उसके ऊपर लटकने लगते हैं। और जैसे ही हवाई जहाज हवा में टेक ऑफ करती है तो जो लटके हुए लोग थे सब गिर जाते हैं और इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में होती है कि कुछ लोगों में दहशत थी तालिबानियों के आने के बाद और वो देश छोड़कर जाना चाहते थे बट उनको मौका नहीं मिल पाया। और ऐसे ही काबुल से एक न्यूज है जो दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ और ये न्यूज एक 13 साल के लड़के का है। तो आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इस 13 साल के लड़के में जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ अफगानिस्तान के इस 13 साल के लड़के के बारे में। तो दोस्तों ये घटना शुरू होती है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से और तारीख होता है 21 सितंबर 2025 और समय हो रहा होता है सुबह का 10:25। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर टर्मिनल नंबर 3 के रनवे पर एक सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ लड़का रनवे पर घूमता हुआ दिखता है और वहीं आसपास खड़ा एक CISF अधिकारी उसको देखता है और उसको पकड़ लेता है और उसको अंदर ले जाता है और अंदर ले जाकर उसकी पूछताछ की जाती है क्योंकि रनवे वर्जित स्थान होता है, वहां पे जाना किसी को अलाउ नहीं होता। और उससे अधिकारी पूछते हैं कि वहां पे आखिर पहुंचा कैसे और उसके माता पिता कहाँ हैं। जब अधिकारी उससे बात करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो वो एक अलग भाषा में बात करता है और वो CISF अधिकारियों को समझ नहीं आता। तो CISF अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के पास उसको लेकर जाते हैं। तो उच्च अधिकारी AI के माध्यम से उसकी भाषा जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये अफगानिस्तानी भाषा में बात कर रहा है और ये भी पता चलता है कि ये अफगानिस्तान के एक कुंदुज शहर से बिलोंग करता है। तभी अधिकारियों ने काबुल कॉल लगाते हैं और काबुल के अधिकारियों ने इस लड़के से सवाल जवाब करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। तभी एक कहानी निकल कर आती है जो आपको वाकई हैरान कर देगी। दरअसल कुछ यात्रियों का जत्था था जो काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहा था। उसी जत्थे में छिपा-छिपाकर इस 13 साल के लड़के ने काबुल एयरपोर्ट पर एंटर कर जाता है। तो फाइनली वो छुपा-छुपाकर लड़का उस एरोप्लेन के पास पहुंच जाता है जिसका नंबर है MK एयरलाइंस RQ4401। दरअसल उस लड़के को ईरान जाना होता है और उसको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो उस 13 साल के लड़के को ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने वाली हर फ्लाइट ईरान के लिए जाती है और जब फ्लाइट के अंदर जाने के लिए चेकअप स्टार्ट होता है तभी वो समझ जाता है कि मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है। तभी वो छुपा-छुपाकर एरोप्लेन के इधर उधर घूमते घूमते वो लैंडिंग गियर के पास पहुंच जाता है और वहां पे देखता है कि वहां पे एक छोटा सा बक्सा जैसा बना हुआ है और उसी बक्से में वो घुस के चढ़ के उसमें बैठ जाता है और इस बात का वहां पे किसी को भनक तक नहीं लगता है और वो लड़का 1026 किलोमीटर 90 मिनट में अपना सफर कंप्लीट करता है और पूरा करने के बाद वो दिल्ली पहुंच जाता है। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि हवाई जहाज 30 से 40 हजार की फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और वहां पे ऑक्सीजन का लेवल मतलब खत्म ही हो जाता है और उसका टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों ऐसा भी बताया जा रहा है कि उस लड़के के पास एक रेड कलर का स्पीकर भी था जो उसी व्हील गियर के बॉक्स में मिला। तो दोस्तों एरोप्लेन के व्हील गियर में 1947 से लेकर 2022 तक ऐसे लगभग 132 लोगों ने सफ़र किया है जिसमें से 29 लोगों का ही सिर्फ जान बच पाया था। उसमें से भी जिसका जान बच पाया वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होकर उनका मृत्यु हो गया। तो ऐसे सफ़र जो करते हैं उनका बच पाना नामुमकिन के ही बराबर होता है। तो दोस्तों इस बच्चे का कारनामा देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।